हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मैं जीके की वीडियोस बना रहा हूँ आजकल, तो काफ़ी सारी वीडियोस मैंने इससे पहले बनाई है। ठीक है, मेरा पेन कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो काफ़ी वीडियोस मैंने पहले बनाई है, जैसे कि अभी इलेक्शन की मैं भी ये बनाऊँगा, तो अभी इससे पहले नेशनल पार्क की बनाई है मैंने, और दो तीन और वीडियोज़ है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होंगी। तो जी के गाइस देखो, आपका जो एग्ज़ाम है पैरामेडिकल का, इसमें 25 नंबर की आएगी जी के प्लस इंग्लिश। और ऑलमोस्ट अभी मेरे पास इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि भैया कुछ नहीं पढ़ा, इस कैटेगरी से हूँ मैं, क्या करूँ इन दिनों में। तो भाई मैं क्या बताऊँ, वो तो देखो आपको देखना है क्या करना है। मैं कोई देखो मंत्र तो दे नहीं सकता ऐसा कि भाई ये कर लो, 3 से 4 दिन में इससे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा आपका। ऐसा कोई मंत्र नहीं है गाइज मेरे पास। ठीक है, ऐसा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि अगर अगर आप अभी भी आप जीरो पे हो और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो पीजीआई का, 2 दिन आपके बचे हैं, तो आप क्या क्या पढ़ोगे 2 दिन में, ये बताओ मुझे। आप प्रैक्टिकली सोचो, जिस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो 2 दिन में, मतलब यार मेरी बात ना आप लोगों को कड़वी लगेगी, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। मतलब कहीं कमेंट तो मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर कुछ नहीं पढ़ा, बस 2-3 चैप्टर बता दो सर कौन से इंपॉर्टेंट है। अरे इंपॉर्टेंट की लिस्ट दे दो, क्या भाई ये कंपटीशन में खड़े हो आप लोग। ठीक है, कोई ऐसे स्कूल का एग्जाम नहीं है, कोई आपका कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि 2 क्वेश्चन तैयार करके चले जाओगे, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन, ये आपका पेपर खलास। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बातें कड़वी लग रही होगी, लगने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, इलेक्शन गाइस देखो 2000 आपके, एक मिनट में देख लेता हूँ स्लाइड कौन कौन सी है, एक बार पेन में सेलेक्ट, फिर उस हिसाब से पेन सेलेक्ट करूँगा ना। तो इलेक्शन का देखो ऐसा टॉपिक है, क्योंकि देखिए एक तो ये आपका करंट जीके का टॉपिक बन जाता है, क्योंकि मोस्टली, हाँ ठीक है, ब्लैक कलर तो सही नहीं रहेगा, वाइट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ, येलो ठीक रहेगा। तो मैं बात कर रहा था कि इलेक्शन का टॉपिक एक ऐसा है, क्योंकि देखिए अभी पीछे इलेक्शन हुए थे 2024 में, जो कि लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। ठीक है, तो इलेक्शन से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली हुआ है और करंट में रहा है ये चीज़। ठीक है, इससे बन सकता है, क्योंकि करंट से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। या जीके कोई हाई फाई जीके तो आपसे पूछेंगे नहीं कि उस हिस्ट्री में उस मौर्य वंश का उस शासक का नाम बताओ, ऐसा कुछ हाई फाई तो पूछने वाला। यही जर्नल से पूछेंगे कि भाई ओलंपिक कहाँ हुआ था, ठीक है, इलेक्शन में कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली थी, कौन सा एडिशन था इलेक्शन का, ये सारे सारे क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड में, धीरे धीरे आपसे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी आपसे मैं बातें करता रहूँगा। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है चेतन, एंड आप लोग मुझे जानते ही होंगे, जो लोग न्यू हो इस वीडियो के थ्रू, जो नए जुड़ रहे हो चैनल पर। तो मैंने गाइज BSc MLT PGI से करी है। ठीक है, मैंने भी यही वाला एग्ज़ाम दिया था, जो एग्ज़ाम अभी आप देखने वाले हो। अभी BMLS हो गया इस कोर्स का नाम, मेरे टाइम पे ये BSc MLT था। ठीक है, अब ये 4 साल की होगी डिग्री, मेरे टाइम पे 3 साल की डिग्री थी पहले ही। लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सिलेबस में थोड़ा, जैसे जीके वगैरह जो इंग्लिश वगैरह ऐड हुई है कोर्स में, हमारे टाइम पे नहीं थी, लेकिन अब ऐड हो गई है, इंग्लिश हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद पेपर में कोई चेंज नहीं आया, पेपर वही का वही है भाई, 100 नंबर का। जैसे मैंने भी 100 नंबर का पेपर दिया था, वही 25-25 की सारी चीज़ें आई थी, तो वही सेम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो लोकसभा इलेक्शन में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं गाइज। ठीक है, मैंने कोई हाई फाई वीडियो नहीं बना रहा मैं कि ये इलेक्शन में ये हर चार डिटेल जो क्वेश्चन बन सकते हैं जीके से रिलेटेड इलेक्शन से, वो मैंने इसमें डिस्कस किया। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनेगा कि लोकसभा के लास्ट इलेक्शन कब हुए थे, तो 2024 में हुए थे लास्ट इलेक्शन। उसके बाद ये पूछ सकते हैं आपको कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था 2024 के इलेक्शन के दौरान, तो वो था आपके राजीव कुमार। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बीजेपी को कितने वोट मिले थे, क्योंकि अभी सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है, शेयर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो सेंटर में अभी किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो बीजेपी कितना परसेंट था बीजेपी को, तो बीजेपी को 36.5% वोट का शेयर मिला था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम नंबर। हाँ, ये पॉइंट भी बन सकता है भाई कि मैक्सिमम कितनी सीट्स हो सकती है लोकसभा में। तो मैक्सिमम लोकसभा में सीट है वो 550 है, जिसमें से जो करंटली 543 सीट्स हैं। ठीक है, लोकसभा की करंटली अगर पूछे, तो अगर आपसे जनरली पूछे कि लोकसभा में कितनी सीट है, वो हमारी 550 है। उसके बाद बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की।
कि किस पार्टी को कितनी सीट, यहाँ पर देख सकते हो सीट मैट्रिक की कितनी कौन सी पार्टी कौन सी कितनी सीटों से जीती। यहाँ पर देख सकते हो बीजेपी को मिली थी 240 सीट्स पर जीत। उसके बाद बात करें कांग्रेस को 99 पर मिली थी। ये दो इंपॉर्टेंट याद रखना, कांग्रेस को कितनी मिली थी और बीजेपी को कितनी मिली थी, क्योंकि यही आपसे मोस्टली क्वेश्चन में पूछा जाएगा। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस है जिसको यहाँ पर 29 मिली थी, जो कि आपको पता है वो वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ममता बनर्जी जी की पार्टी। उसके बाद द्रविड़, यहाँ पर ये द्रविड़ मुनेत्रा कजागरम ये पार्टी है साउथ की, तो इसको 16 मिली थी। समाजवादी पार्टी जो कि आपको पता ही होगा, यूपी वाले जो लोग बच्चे देख रहे हो इसको कि समाजवादी पार्टी किसकी पार्टी है, ठीक है, जो हमारे मुलायम सिंह यादव जी उन्होंने बनाई थी। तो अभी करंटली जो अखिलेश यादव है वो मतलब पार्टी के आपको पता ही, और पिछली जो सरकार थी बीजेपी आने से पहले वो अखिलेश यादव की थी। उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी थी, वो उसके 16 मिली है। उसके बाद जनता दल को मिली है 12। तो इसमें से दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, वो बीजेपी को कितनी मिली है और कांग्रेस को कितनी मिली है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो विच ऐप लॉन्च्ड बाय, मैं एक बार लिख देता हूँ, विच आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर है विच ऐप लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन टू प्रोवाइड पोलिंग स्टेशन एंड इंफॉर्मेशन इलेक्शन रिजल्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। तो वो उस ऐप का नाम बताना आपको कि जो इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च करी है, ताकि जो भी लोग हो उस पर अपने पोलिंग स्टेशन की जानकारी उसमें मिले या इलेक्शन रिजल्ट की इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो वो है VHA ऐप। VHA की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, वो है वोटर हेल्पलाइन ऐप, ठीक है। ये आपकी इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च करी है, ठीक है। उसके बाद बात करें फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कब हुए थे भाई, ये भी याद रखना है, ठीक है। मैंने देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रखे हैं। मैं कोई फालतू की बकवास वीडियो नहीं बनाऊंगा कि ये चीज़ याद कर लो वो चीज़ याद कर लो, बस ये पॉइंट है 2-3 बार रिवाइज कर लो, आपको याद हो जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन बनने के पूरे आसार है कि फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कब हुए थे, तो वो 1952 में हुए थे। और जो 2024 वाले इलेक्शन थे वो कौन सा एडिशन था, वो था आपका 18th एडिशन, ठीक है। बात करते हैं अगला कि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी भाई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, मतलब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक जो एम्स CRE हुआ था उसमें पूछा गया था ये कि जो 18th लोकसभा इलेक्शन हुआ था वो कितने फेज में हुआ था, तो वो 7 फेज में हुआ था। उसके बाद फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन 16 फेज में होता है, ये भी आपको याद रखना है। जब 19 जो मैंने जैसे पिछली स्लाइड में डिस्कस किया 1952 में जो इलेक्शन हुआ था वो 16 फेजेज में हुए थे, तो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन 16 फेज में हुआ था। उसके बाद ये भी बन सकता है भाई, जो हमारा ये काफ़ी चर्चा में रहा था, इंडिया अलायंस, ठीक है। आप अगर न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आपको पता होगा इंडिया अलायंस, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये आपको याद रखना है इंडिया अलायंस की फुल फॉर्म। तो आगे चलते हैं। ओ भाई आगे तो ये वीडियो आ गई, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है ना भाई, ये वीडियो देख लीजिए, मेरे चैनल पर है, इसमें 13K प्लस व्यूज़ है इस वीडियो पे। ये एक्चुअली PGI का व्लॉग है, ये एज ए मतलब मैंने वैसे ऐड कर दी इसमें, अगर आपके पास टाइम है तो देख लीजिए, नहीं है तो मत देखिए, ठीक है। मैं जस्ट ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ, ये PGI का व्लॉग है, ठीक है। ये एज ए मतलब मोटिवेशन आपके लिए मैंने इसमें डाल दी। बाकी अगर आपके पास नहीं टाइम है तो प्लीज़ मत देखिए, आप एग्ज़ाम के बाद ज़रूर देख सकते हो इस वीडियो को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी चर्चा में है ये वीडियो, ठीक है। इस वीडियो पे काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं, तो ये वीडियो आप देख सकते हो, चैनल पर डली हुई है PGI मेरे चंडीगढ़ का कैंपस टूर, ठीक है। इसमें मैंने सारी चीज़ दिखाई है कहाँ पर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आगे है वो है विच पार्टी कैंडिडेट वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड फ्रॉम द सूरत इन 2024 इलेक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी पार्टी के कैंडिडेट को जो कि अनअपोज्ड जो कि उनको मिली है सीट, जो कि मिली किसके ओपोजिशन में कोई खड़ा नहीं था सूरत से, तो वो है बीजेपी के कैंडिडेट को। उसके बाद टोटल वोटर जो टर्न अराउंड जो इसमें परसेंटेज थी जो टोटल वोटर की, वो है 66.33%। उसके बाद टोटल पार्टिसिपेंट वोटर कितने थे, वो थे आपके 642 मिलियंस। उसके बाद मोदी विंस फ्रॉम, वहाँ ये पूछ सकते हैं भाई कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि अभी हमारे करंट में हमारे PM हैं, तो वो कहाँ से जीते हैं, ठीक है। कहाँ से जीते हैं, तो वो जीते हैं आपके वाराणसी से, वाराणसी क्षेत्र से जीते हैं 2024 में।
और ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है कि जो हमारा लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन के बारे में मतलब कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आर्टिकल 81 में दिया गया है लोकसभा के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली, ठीक है, इलेक्शन के बारे में नहीं, लोकसभा के स्ट्रक्चर के बारे में, फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, तो ये आर्टिकल 81 में दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ये गाइज देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और गाइज ये मतलब कंटेंट लाना, फिर लिखना, और उसके बाद स्लाइड बनाना, स्लाइड के बाद आपको प्रेजेंट करना, प्रेजेंट के बाद वीडियो अपलोड करना, गाइज काफ़ी टाइम लगता है। तो प्लीज़ अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, देखो मैं ये नहीं बोलता कि आप इसको शेयर करो ही ज़रूर, अगर आपको सच में लगता है कि ये शेयर करने योग्य है वीडियो, तो प्लीज़ इसको जहाँ भी आप एक्टिव हो सोशल मीडिया पे, इसको शेयर करो यार, ठीक है, प्लीज़ शेयर करो अगर आपको लगता है शेयर करना चाहिए तो, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो, मैं कुछ आगे कुछ नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट है वो है आपका आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 330 बात करता है रिजर्वेशन के बारे में लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में रिजर्वेशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 330। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन कब बना था, तो इलेक्शन कमीशन बना था आपका 1950 में। ये ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस मतलब इस स्लाइड के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें सीट मैट्रिक्स की, ठीक है, सीट मैट्रिक्स की बात करें लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट है वो है आपकी यूपी की 80 सीट है, उसके बाद महाराष्ट्र 48 सीट, वेस्ट बंगाल, इसमें आपकी ये पूछी जा सकती है कि सबसे ज़्यादा सीट किसकी है, तो वो है 80 आपकी लोकसभा में यूपी की। उसके बाद बिहार, उसके बाद तमिलनाडु, ये मतलब आपको मोस्टली ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करें मिनिमम एज, हाँ ये पूछा जा सकता है, मिनिमम एज लोकसभा में कितनी होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, वो है आपकी 25 ईयर्स। क्या बात है, 25 ईयर्स, तो 25 ईयर्स तो भाई अपनी भी होगी है मुझे लगता है, ठीक है, तो क्या बोलते हो हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 25 ईयर्स मिनिमम एज है लोकसभा में एज ए कंटेस्टेंट इलेक्शन में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीट रिजर्वेशन की बात करें, एससी की सीट है वो आपकी 84 है, सॉरी, एससी की जो सीट रिजर्वेशन है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में वो है, और एसटी की है 47 जो सीट रिजर्वेशन है। उसके बाद बात करें लोकसभा इलेक्शन एवरी ईयर, मतलब एवरी ईयर तो नहीं होते, एवरी 5th ईयर होते हैं, यानी कि 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि लोकसभा के इलेक्शन कितने सालों बाद होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गाइज, आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर अच्छी लग रही हो तो अब तक प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर आपको अच्छी लग रही है सच में, अगर नहीं अच्छी लगी तो मत करो यार, ठीक है, ये आपका चॉइस है ये, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहाँ जाकर किसी भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। ये मेरी आईडी है, फिर भी बता भी देता हूँ आपको, चेतन_पांडे_, ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी को कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की, कई बार नहीं टाइम मिल पाता, वो अलग बात है, क्योंकि देखिए मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी फैमिली है, मेरे को भी मतलब बहुत सारा काम होता है, तो वो थोड़ा आप वेट कर लिया करो मेरे रिप्लाई का, नहीं तो आप कमेंट कर दो, क्योंकि देखिए यूट्यूब पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। बात करते हैं आगे। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा गाइस, ठीक है, शेयर कर देना, बाकी सब्सक्राइब कर लेना अगर इस चैनल पर नहीं हो। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपसे ऐसी ही मुलाकात होगी वीडियो में। और ये एक्चुअली मेरा एक चैनल है व्लॉग टॉनिक करके, ठीक है, व्लॉग टॉनिक, ये इसमें मैं शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ, ठीक है, शॉर्ट, क्योंकि मेरा फोटोग्राफी में शौक है थोड़ा गाइस, ठीक है, शॉर्ट फिल्म मैं बनाता हूँ। ये सारे जितने भी फोटोज आप देख रहे हो इसमें, ये सारे मैंने अपने फ़ोन से खींचे हुए फोटो है गाइस, ठीक है। तो मैं ये चंडीगढ़, क्योंकि देखिए मोस्टली मेरे व्लॉग है इस चैनल पे वो चंडीगढ़ के ही है, ठीक है। तो चंडीगढ़ के जापानीज़ गार्डन है एक चंडीगढ़ में, हो सकता है कोई चंडीगढ़ का बच्चा देख रहा हो तो उसको तो पता ही होगा, जापानीज़ गार्डन है, ठीक है, सेक्टर 31 में। तो उसका ही मैंने एक शॉर्ट व्लॉग बनाया था, शॉर्ट फिल्म टाइप है ये शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट फिल्म है, तो आप जाकर इसको भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। मैं तो कहता हूँ अभी मत देखना, अभी सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस करो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस करो। अब चैनल उसके बाद विजिट कर सकते हो आप, अगर जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो ये वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अंडररेटेड वीडियो है गाइस, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर मेरी इतनी ऑडियंस है ही नहीं, सही बताऊँ तो, ठीक है। वीडियो डालता हूँ मैं, व्यूज़ आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डाल ही रहा हूँ वीडियोज़, ठीक है। तो आप चेकआउट कर सकते हो। देखिए मेरी हॉबी है थोड़ी फोटोग्राफी, तो आपकी भी कुछ ना कुछ हॉबी होगी, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए कि आपकी क्या हॉबी है, ठीक है। तो आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो में मुलाकात होगी गाइस, तब तक के लिए नमस्कार और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए।